तेहरान की मईशत की बहाली के लिए हालिया दिनों ईरान पर से पाबंदियां हटाने और दीगर इकदाम पर काम कर रहे थे, लेकिन गुस्से, नफरत और नाउमीदी से भरपूर बयान ने उनका काम रोक दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के वीडियो बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी सुप्रीम लीडर के इसराइल से जंग में फतह के दावे को झूठ और बेवकूफी करार दे दिया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वो जानते थे कि खामेनी कहां छुपे हुए थे, लेकिन उन्होंने इसराइल या अमरीकी अफवाज को उन्हें हदफ बनाने की इजाजत नहीं दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान को आलमी निजाम में वापस आना होगा, वरना उनके लिए हालात मजीद खराब होंगे। उन्होंने कहा कि ईरान को क्या मिला? जला हुआ मुल्क, तबाहशुदा फौज, बदहाल मईशत और हर तरफ मौत। इनके पास कोई उम्मीद नहीं और हालात सिर्फ बद से बदतर होंगे। ट्रंप वाकई मुआहदा चाहते हैं तो सुप्रीम लीडर के खिलाफ गैर मुहज़्ज़ब लहजा एक तरफ रखना होगा। अमरीकी सदर ईरानी सुप्रीम लीडर के चाहने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचाना बंद करें। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर ट्रंप को पैगाम, कहा कि बहसियत कौम हमारा बुनियादी असूल सादा और सच्चाई पर मुनहसिर है। हम अपनी कदर जानते हैं, अपनी आज़ादी को अजीज रखते हैं। हम कभी किसी को अपनी तकदीर का फैसला करने की इजाजत नहीं देते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा में जंगबंदी के करीब है। उनके ख्याल में गजा में आइंदा हफ्ते तक जंगबंदी हो जाएगी। कहा कि ईरान में एटमी तंसीबात को बमबारी से तबाह कर दिया है। ईरान ने उस सतह पर यूरेनियम अफजूदा की जिस पर तशवीश हुई तो दोबारा बमबारी करेंगे। कहा कि आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयना कार या किसी दीगर काबिल एहतराम इदारे के एहलकार ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात का मुआयना करें, जिन पर पिछले हफ्ते अमरीका ने बमबारी की थी। ईरानी क़यादत मुलाकात करना चाहती है। सदर ट्रंप का कैनेडा से तिजारती मुज़ाकरात फौरी खत्म करने का ऐलान। शिमाली कोरिया के साथ तनाज़ा जल्द हल हो जाएगा। अमरीकी महकमा खारजा में DR कॉन्गो और रवांडा के दरमियान अमन मुआहदे के बाद गुफ्तगू में ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का एक बार फिर क्रेडिट लिया। जंगबंदी पर दोनों ममालिक की क़यादत की तारीफ की। ईरान में इसराइली हमले के दौरान शहीद होने वाले 7 अफराद की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। नमाज जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। शोहदा की मैयतों को कौमी परचम में लपेटा गया। ईरानी परचम थामे अवाम का शोहदा को खिराज अकीदत। इसराइल और ईरान की 12 रोजा जंग के दौरान शहीद होने वालों में ईरानी पासदारान इंकलाब के मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और जौहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी शामिल थे। सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी। सालिसी अदालत ने फैसले में कहा है कि मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने और सालिसी अदालत के किरदार को महदूद करने का भारत का इक़दाम दुरुस्त नहीं। भारत को यकतरफा तौर पर सालिसी कार्रवाई रोकने का कोई हक हासिल नहीं। किसी एक फरीक के मुआहदा मुअत्तल करने से अदालत कार्रवाई नहीं रोकेगी। सालिसी अदालत सिंतास मुआहदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। अदालत ने सिंतास मुआहदे का बगौर जायजा लिया। सिंतास मुआहदे में कहीं भी यकतरफा मुअत्तली की शक शामिल नहीं है। सिंतास मुआहदे का इतलाक पाकिस्तान और भारत के उसे मुअत्तल करने के मुतफ़िक़ा फैसले के बगैर जारी रहेगा। कोई फरीक यकतरफा तौर पर किसी मसले में सालिसी कार्रवाई को रोक नहीं सकता। सालिस का किरदार रोकना मुआहदे में तनाज़ात के हल की लाज़िम शर्त की खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान ने 2016 में मगरबी दरियाओं पर गैर कानूनी आबी ज़खायर की तामीर के खिलाफ सालिसी अदालत से रुजू किया था। भारत ने सालिसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा की, जो मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे के हवाले से सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम।